राजा शिवाजी का ट्रेलर लॉन्च। यूट्यूब पर आप इसको मराठी में पहले आ गया और उसके 1 डेढ़ घंटे बाद जो है फिर हिंदी में भी ये ट्रेलर आया। आप इसे बहुत महत्वाकांक्षी फिल्म बोल सकते हैं क्योंकि ये 200 करोड़ रुपए के बजट आसपास जो है इसका बजट है और मराठी में इतनी महंगी फिल्म शायद अभी तक नहीं बनी है। तो रितेश देशमुख इस फिल्म को बना रहे हैं, प्रोड्यूसर हैं वो, इस फिल्म के डायरेक्टर भी हैं, इस फिल्म के राइटिंग क्रेडिट्स में भी उनका नाम है और छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी ये कहानी है उनका रोल तो वो निभा ही रहे हैं। तो ये एक बड़ा इवेंट था, लेकिन ख़ास बात ये रही कि इसमें काफ़ी इमोशनल था सारा मामला जो है, क्योंकि एक तो लंबी चौड़ी स्टार कास्ट है इसमें। रितेश देशमुख के साथ में उनकी वाइफ जेनेलिया डिसूजा हैं, संजय दत्त हैं, अभिषेक बच्चन है, बमन ईरानी है, विद्या बालन है, अमोल गुप्ता हैं, भाग्यश्री हैं। मतलब स्टार कास्ट के लिहाज से अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि रितेश देशमुख ने टीम बनाई है। और सबसे ख़ास बात ये रही इस इवेंट में कि अपनी बारी जब आई रितेश देशमुख की बोलने की, वो काफ़ी इमोशनल हो गए। उनसे पहले जो हैं उनकी वाइफ जेनेलिया डिसूजा वो भी काफ़ी इमोशनल थी और दोनों की आंखों में आंसू थे। जेनेलिया ने बहुत पहले ही बोल दिया जैसे ही माइक हाथ में लिया कि मैं क्योंकि बहुत इमोशनल हूँ इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। उन्होंने बहुत थोड़े से शब्दों में अपनी बात ख़त्म कर दी, लेकिन रितेश ने बहुत डिटेल में इस फिल्म के बारे में बातें की, फिल्म के बाकी जो एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, उनके बारे में बात की और वो बहुत इमोशनल हो गए। उनकी आंखों में आंसू जो है वो साफ देखे जा सकते थे। इसी तरह से जब वो इमोशनल थे तो जेनेलिया भी काफ़ी इमोशनल थी और जब रितेश ने उनको क्रेडिट दिया इस फिल्म के लिए कि एक प्रोड्यूसर के रूप में, एक पत्नी के रूप में जिस ताकत की तरह वो उनके साथ खड़ी रहीं, तो जेनेलिया इतनी इमोशनल हो गई कि अपने आंसू छुपाने के लिए उन्होंने स्टेज पर घूम गई जिससे कि लोग उनके आंसू ना देख पाएँ। मगर रितेश जो कि इस फिल्म के मेन प्रोड्यूसर भी हैं और करीब 10 साल से वो इस फिल्म को बनाना चाह रहे थे। रितेश देशमुख जब ये कह रहे थे कि भाई इस फिल्म को बनाना जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को एक तरीके से मराठी में कहते हैं मुजरा, तो मुजरा जो है सम्मान प्रदर्शित करना झुककर जो है ये वो है। तो रितेश ने याद किया कि भाई जब मैं छोटा था, मैं स्कूल में था, तो मैंने एक नाटक किया था छत्रपति शिवाजी महाराज पर और महाराष्ट्र का ऐसा कोई भी स्कूल नहीं होता है जहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो है प्ले ना होते हों और मैं हमेशा से मतलब बार बार होते हैं और हर बच्चा जो है यहाँ पर जो है बहुत प्राउड फील करता है कि उसको ये उनके नाटक में रोल प्ले करने का मौका मिल रहा है। तो रितेश ने भी कहा कि भाई मेरे सामने भी वो मौका आया था जब स्कूल में जो है मैं छत्रपति शिवाजी महाराज पर जो नाटक हो रहा था उसमें मावले मतलब जो महाराज के जो सिपाही थे उनका रोल, एक सिपाही का रोल मैंने भी प्ले किया था। और जब मेरा एक दोस्त नाटक में छत्रपति शिवाजी महाराज का रोल प्ले कर रहा था तो मैंने उसको मुजरा किया था। लेकिन आज ये जब मैं फिल्म बनाई है मैंने और ख़ुद जो है महाराज का मैंने रोल किया, तो ये भी मेरी तरफ से उनके प्रति एक सम्मान है। तो इस तरह की बातें उन्होंने की और कहा कि भाई जिस तरह से महाराष्ट्र की जो मिट्टी है इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं बचपन से मतलब हर बच्चा जो उनकी कहानी जानता है। तो ये सारी बातें जो है कहते हुए रितेश काफ़ी इमोशनल नज़र आ रहे थे और उनकी बातों में ये साफ था कि न केवल ये रोल निभाना बल्कि इस फिल्म को बनाने के पीछे भी उन्हें जितना समय लगा, जितनी मेहनत लगी, उन्होंने पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया इसमें। और दरअसल 10 साल से भी ज़्यादा का समय है जब रितेश देशमुख इस फिल्म को बनाने की कोशिश कर रहे थे। इसमें उनको जियो स्टूडियो का साथ मिला और जहाँ तक कास्टिंग की बात है तो इसमें संजय दत्त हैं और अभिषेक बच्चन जो उनके बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, इन लोगों ने कई फिल्में भी साथ में की। रितेश ने बताया कि भाई सब लोग एक ही कॉल में राजी हो गए एक तरीके से, किसी ने ये नहीं पूछा क्या रोल है कैसा है। तो उनका कि संजय दत्त से जब मेरी इस बारे में बात हुई तो संजय दत्त ने कहा कि बिल्कुल हमें ये फिल्म करना चाहिए क्योंकि मेरे पिता मतलब उनके सुनील दत्त साहब और रितेश देशमुख के पिता विलास राव देशमुख, तो बोले हमारे दोनों के जो पिता थे वो अच्छे दोस्त थे और हम लोगों को ये फिल्म मिलकर बनानी चाहिए और उन्हें एक तरीके से श्रद्धांजलि देनी चाहिए। तो संजय दत्त इस फिल्म में आ गए। अभिषेक बच्चन जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैंने उनको एक कॉल किया और वो एक कॉल में तैयार हो गए कि ठीक है हम इस फिल्म को करते हैं। उन्होंने ये नहीं पूछा। जबकि इस फिल्म में जो अभिषेक बच्चन हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज के बड़े भाई उनका रोल प्ले कर रहे हैं। तो इस तरह से, और भाग्यश्री जो हैं उनकी मदर का रोल जीजाबाई, माता जीजाबाई का रोल कर रही हैं। इसी तरह से जेनेलिया डिसूजा जो है इस फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज की पत्नी
सई बई रानी साहब का रोल प्ले कर रहे हैं। तो कास्टिंग जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस फिल्म में जो है वो छत्रपति शिवाजी महाराज किस तरह से मतलब बचपन से स्वराज्य का सपना देखते हैं, अपना अपना राज्य बनाने का सपना देखते हैं, वहाँ से ये पूरी कहानी शुरू होती है। उनके पिता क्योंकि मुगलों के और आदिल शाही के राज्य में जो है वो सिपा सालार सेनापति थे, तो वहाँ से सारा स्टार्टिंग से ये कहानी चालू होती है। महेश मांजरेकर भी इस फिल्म में है, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के नाना का रोल प्ले कर रहे हैं। तो अच्छी खासी स्टार कास्ट है और इस फिल्म को इस ट्रेलर को लॉन्च करते हुए रितेश जो है वो काफ़ी भावुक नज़र आए, और उनकी पत्नी जो जेनेलिया हैं वो भी। तो ये आज का एक बड़ा इवेंट था, जिसमें ये था कि भाई फैमिली तो थी ही, मतलब एक पूरा फैमिली सपोर्ट जो है रितेश के साथ में नज़र आ रहा था। ज्योति देशपांडे जो कि जियो की हेड हैं, उन्होंने बताया, वो भी थी यहाँ पर, जियो स्टूडियो की हेड। उन्होंने कहा कि भाई हम पिछले कई सालों से इस फिल्म को लेकर बात कर रहे थे, और रितेश और मैं लगभग हर साल ही इस बारे में डिस्कस करते कि इस साल बनाते हैं, उस साल बनाते हैं। लेकिन फाइनली ये हुआ कि 2025 में ये बात तय हो गई कि हम इस फिल्म की मेकिंग करने जा रहे हैं। बड़ा बजट है इस फिल्म का, और 3 भाषाओं में ये रिलीज़ हो रही है। तो कुल मिला के ये है कि इस फिल्म का इंतज़ार तो है लोगों को। 1 मई को ये फिल्म थिएटर्स में आने जा रही है, और जियो स्टूडियोज़ का भी ये एक अच्छा फेज़ है, आप कह सकते हैं। अभी धुरंधर और धुरंधर 2 ज़बरदस्त रूप से हिट हुई हैं, और ट्रेलर जब आया है तो इनिशियली काफ़ी इसको सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन इसमें ये चीज़ भी आ रही है कि क्या इस रोल में रितेश देशमुख जम रहे हैं। इसको लेकर जो है वो 2 तरह के ख्याल सामने आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का मानना है कि नहीं, रितेश अच्छे लग रहे हैं, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है सोशल मीडिया में जो ये मान रहा है कि रितेश जो है उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो लुक है, या उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है, वो कहीं ना कहीं इस रोल से जस्टिस नहीं कर पा रही। तो हर तरह का ओपिनियन अपना अपना जो है इसमें आ रहा है। तो देखते हैं फिल्म जब रिलीज़ होगी। तो अभी ट्रेलर के बाद टीज़र के बाद में ट्रेलर भी आ गया है, और ट्रेलर काफ़ी इमोशनल मामला रहा, जैसे कि इवेंट की अगर हम बात करें तो देखेंगे किस तरह से ये फिल्म शेप होती है। और क्योंकि लास्ट ईयर मतलब 2025 में छावा आई थी, और छावा ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया था, तो इस फिल्म की कहीं ना कहीं जैसी उस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में परफॉर्म किया था, तो कहीं तुलना भी है और कहीं उम्मीदें भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी उम्मीद लगा रहे हैं कि ये फिल्म भी क्योंकि छावा के पिताजी संभाजी महाराज के जो पिताजी थे शिवाजी महाराज, तो ये उनकी कहानी है। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि भाई बेटे से की कहानी से ज़्यादा बड़ी हिट होना चाहिए उनके पिता की कहानी। तो फिल्म है आखिर। दोनों फिल्में जो हैं वो इतिहास को बताती हैं, इमोशनल ढंग से बताती हैं। तो देखते हैं, हिंदी में भी इसका ट्रेलर आ चुका है। पहले मराठी में लॉन्च हुआ, मतलब लॉन्च साथ में हुआ, यूट्यूब पर पहले मराठी में आया, उसके बाद हिंदी में आया। तो आप देखिए इस ट्रेलर को और अपना कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दीजिए कि आपको कैसा लगा। रितेश देशमुख, आप कह सकते हैं कि उनके लिए एक सपना जो था फिल्म बनाने का वो पूरा हो गया, और इसीलिए वो काफ़ी इमोशनल थे। आपको कैसा लगता है ट्रेलर, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं फिर हम अगले किसी लाइव में। नमस्कार।